अस्सलाम वालेकुम। अरबी में, उर्दू में इसका मतलब होता है अल्लाह आपको सलामत रखे। हिंदी में इसका मतलब होता है ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। मैं ज़ियाउल हक, अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी, गैर मान्यता प्राप्त। आज का वीडियो का मुद्दा है हरित क्रांति यानी कृषि क्रांति। इसके बारे में कुछ जानकारियाँ। नंबर 1, नॉर्मन बोरलॉग, नोबेल पुरस्कार विजेता कृषि वैज्ञानिक ने कहा था, फसल रोपते हुए मन से प्रार्थना निकली थी कि हे अल्लाह, देख लेना, अब तुम्हारे हवाले है। यानी ये जो हरित क्रांति के जनक हैं, इन्होंने एक दुआ की थी। नंबर 2, प्लांट पैथोलॉजिस्ट अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग। नंबर 3, अमेरिकी सरकार, रॉकफेलर फाउंडेशन और मेक्सिको सरकार के मिले जुले प्रयास से ही बोरलॉग व उनकी टीम को काम करने का मौका मिला था। नंबर 4, बोरलॉग ने सफ़ेदपोश कृषि वैज्ञानिकों को, जो कृषि में खेत में उतरना गंदा काम समझते थे, उनको फरमान सुना दिया कि खेतों में उतरना होगा। लक्ष्य, रोज़ 3 वक्त का भोजन चाहिए इंसानों के लिए। नंबर 5, बोरलॉग के सामने कदम कदम पर बाधाएं खड़ी की गईं, यहाँ तक कि आपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। तब बड़े किसानों को भनक लग गई कि कृषि क्षेत्र में कुछ नया और अच्छा होने जा रहा है। वे बोरलॉग के साथ खड़े हो गए थे। नंबर 6, सबसे पहले गेहूं की लगभग 6000 किस्मों को जोड़ा घटाया गया। गेहूं को एक एक कर बीमारियों से बचाया गया। उत्पादन कुछ बढ़ा, समस्या नई। निरोग पौधे इतने लंबे होने लगे कि झुकने टूटने लगे। तब जापान में विकसित बौने पौधों की किस्मों के साथ मेक्सिको में विकसित पौधों का मेल किया गया, यानी जीन इंजीनियरिंग। बौने पौधे अपनी ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा अनाज देने में करेगा। कुछ ही वर्षों में मेक्सिको अनाज के मामले में न केवल आत्मनिर्भर हुआ, बल्कि निर्यात भी करने लगा। नंबर 7, बोरलॉग के सहयोग से भारत और पाकिस्तान में भी हरित क्रांति हो गई। नंबर 8, पाकिस्तान में अनाज उत्पादन 1965 में 50 लाख टन था, जो 1970 में 80 लाख टन हो गया, और इसी दौरान भारत में उत्पादन 120 लाख टन से 200 लाख टन हो गया। दरअसल यह वो पीरियड है जब इंसानों के लिए खाने के लिए पर्याप्त भोजन यानी गेहूं और चावल का उत्पादन नहीं हो पा रहा था पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, जिसकी वजह से इनको बाहर से आयात करना पड़ता था, मंगाना पड़ता था। नॉर्मन बोरलॉग 1914 में पैदा हुए थे और इनकी मौत हुई 2009 में। दुनिया में हरित क्रांति के जनक हैं। इनकी सलाह कि किसी भी कृषि योजना में किसानों को साथ लेकर चलना चाहिए। पेज नंबर 12, हिंदुस्तान, 31 जनवरी 2021। प्रस्तुति ज्ञानेश उपाध्याय। साभार लिया गया हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र से। तो ये तो कुछ जानकारियाँ थी जो आज गेहूं और चावल के मामले में ज़्यादातर देश जो इतना उत्पादन कर रहे हैं कि तकरीबन आज आत्मनिर्भर हो गए हैं। लेकिन अब एक नई समस्या आ गई है।
समस्या ये है कि हमने कुछ डर करके अपनी आबादी को जो स्वाभाविक तरीके से, फितरती तरीके से आगे बढ़ रही थी, उसमें ब्रेक लगा दिया, व्यवधान कर दिया, जिसका नतीजा आज ये हो गया है कि उत्पादन तो बहुत अधिक बढ़ गया है, लेकिन खाने वाले कम हो रहे हैं। इसलिए आज एक बड़ी समस्या पैदा हो जा रही है कि किसानों को अनाज उत्पादन का अपना पैसा कायदे से मिल नहीं पा रहा है। यानी वो जितना इसमें खर्चा कर रहे हैं उस पे भी मिलने में उनको परेशानी हो रही है। हालांकि कुछ लोग फ़ायदे में रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान को के सामने ये एक दिक्कत आ गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, ये डर हमारे अंदर जो आया, इंसानों के अंदर, इसके जनक हैं, पैदा करने वाले इस डर के, माल्थस। ये ब्रिटेन के अर्थशास्त्री हुए हैं, थॉमस माल्थस इनका पूरा नाम है। इनकी पैदाइश हुई थी 14 फरवरी 1766 में। आज से तकरीबन 255 साल पहले इन्होंने अपने पहले निबंध में एक थ्योरी दी थी कि आबादी हमारी गुणात्मक ढंग से, यानी 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 की रफ्तार से बढ़ रही है, और उस रफ्तार से हमारे अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। इसलिए हमें आगे जो है अपनी जनसंख्या को लेकर सोचना चाहिए था। यह इनकी थ्योरी थी। दरअसल ये हैं जो दुनिया में 2 गिरोह हैं, एक है मनमर्जी वाला गिरोह, दूसरा है किताब वाला गिरोह। तो ये मनमर्जी वाले गिरोह के नायक हैं जिन्होंने यह थ्योरी दी थी अपनी, और उसी के थ्योरी के मुताबिक जो डर पैदा हुआ उसके आधार पर हमने नसबंदी की शुरुआत की। और आज क्या नतीजा है ये हम अच्छी तरीके से देख लें, समझ लें। हालांकि जो माल्थस के अनुयायी हैं वो आधी बात कहते हैं, आधी बात छुपा ले जाते हैं। जब इन्होंने दूसरा निबंध लिखा तो इन्होंने खुद ही जो है अपनी पहले निबंध के जो थ्योरी दिया था उसी में इनको शक पैदा हो गया और कुछ कमी महसूस हुई। हालांकि उस दूसरे निबंध को ज़्यादा प्रचारित नहीं किया गया और पहले ही निबंध के आधार पर पूरी दुनिया में जनसंख्या विस्फोट का एक खतरनाक डर फैला दिया गया। आबादी की रफ्तार कम, यानी जो हमने नीतियां अपनाई उसकी वजह से आबादी की रफ्तार कम हो गई। और बात तीसरी, अनाज उत्पादन की रफ्तार तेज़। आज उल्टा मामला हो गया है। आज गुणात्मक नहीं बल्कि कई कई गुना एक रिसर्च, एक खोज, जीन इंजीनियरिंग की वजह से अनाज के मैदान में उत्पादन कई गुना बढ़ जा रहा है। जनसंख्या को लेकर चिंतित मनमर्जी वाला गिरोह ज़रा देख ले भाई, समझ ले कि माल्थस की थ्योरी का आज जो है कितना उल्टा असर हो रहा है। यानी उनकी थ्योरी बिल्कुल गलत साबित हो गई। आज तो हालात ये हैं कि कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आज 2011 के जनगणना के मुताबिक पूरी दुनिया की आबादी है तकरीबन 7.5 अरब, लेकिन अनाज का उत्पादन तकरीबन इसका 2 गुना हो गया है। यानी खाने वाले कम पड़ रहे हैं। इसकी वजह से आज किसानों में बड़ी समस्या है उनके सामने, क्योंकि उनका उत्पादन का अपना सही रेट नहीं मिल पा रहा है। तो जो जनसंख्या विस्फोट को लेकर डराने वाले मनमर्जी वाले गिरोह हैं, ज़रा इस बात पर गौर कर लें। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमको डरवा रहे हैं। ये हालात, आज अनाज का उत्पादन जो इतना ज़्यादा हुआ है, ये तो इस बिना पर अभी तो इतना हुआ है कि हमने पूरी ज़मीन का भी इस्तेमाल किया ही नहीं है जिस तरीके से करना चाहिए, तब पर ये हालत है। और अभी तो जो नया तरीका है कि समुद्र में तैरते हुए खेत, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। और इज़राइल के कृषि वैज्ञानिकों ने जो मंजिला वाइज, जैसे आज मकान 1-1, 2-2, 3-3 मंजिला से लेकर के 100-100 मंजिल तक बन रहे हैं,
इसी तरीके से उन्होंने खोज किया है कि खेती भी आगे चलकर मंजिला के हिसाब से होगी, तो अभी उसकी तो नौबत ही नहीं आई है। इसके अलावा केवल पृथ्वी ग्रह ही नहीं है, इसके अलावा कई ऐसे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जहाँ पर उम्मीद है आगे कि हम अपना उत्पादन वहाँ भी कृषि उत्पादन कर सकते हैं। और इस मामले में अंतरिक्ष में भी उत्पादन की शुरुआत चीन ने कर दिया है। वहाँ पर उन्होंने भी पौधे का उत्पादन कर लिया है, वहाँ भी पौधा का अंकुरण हुआ और इस पर आगे रिसर्च चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने मनमर्जी वाले गिरोह भाइयों से अपील करते हैं कि लोगों को बेवजह न डरवाएं जनसंख्या के विस्फोट की वजह से, बल्कि हमारी जो कमी है कि हम सही विकास की राह में न लग करके हमने विलासिता वाले क्षेत्र के विकास में कुछ ज़्यादा ही ध्यान लगाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आज ये समस्या पैदा हो रही है। हालांकि बहुत से लोग हमको डराने के लिए बहुत से तथ्य देते हैं कि भाई बहुत से देशों में भूखमरी है, लोग को 3 टाइम का या 2 टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है। तो उसकी वजह अनाज की कमी नहीं है, उसकी वजह है अनाज का सही वितरण ना होना, यानी सही ढंग से अनाज का तकसीम ना होना। अब ये बीच में जो नाइंसाफ़ी वाली नीतियां हैं, इसको दूर करने के लिए हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए। देखिए भाई, ये कुछ बातें थी, मैंने आपके सामने रखे। अगर कोई तथ्य किसी भाई को गलत लगता है या कोई बात मेरी गलत लगती है तो मुझे ज़रूर सचेत करें। मेरा फ़ोन नंबर है 93 36 31 68 60। आज तारीख है 16 फरवरी 2021। इंशाअल्लाह अपनी कमी को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी।